प्रिय दर्शकों, सादर सादर प्रणाम आप सभी को और स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा अष्टवास्तु में। पुणे से मैं महेश गोड़े, आपका ज्योतिष सखा कहिए, ज्योतिष मित्र कहिए, लेकिन हूँ मैं एक ज्योतिष अभ्यासक और आपके लिए अनेक विषय पे ज्योतिष के माध्यम से यहाँ पे वीडियो बना के मैं आपके सेवा में उपस्थित रहता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ, समृद्ध तथा आनंदी होंगे और मैं यही चाहूँगा कि आपके जीवन में आनंद हमेशा बना रहे। आज का विषय जो है, ये विषय एक ऐसे सेलिब्रिटी का है या सेलिब्रिटी की कुंडली का है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने चाहते हैं। जिनका भी जन्म 1980 या उससे पहले हुआ हो तो उनको याद होगा कि एक हसीन चेहरा तब बॉलीवुड में अचानक से आया और कुछ सालों तक उसने बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। अपनी अदाकारी से भी और अपने सौंदर्य से भी इन्होंने प्रेक्षकों के मन को जीता, दिल को जीता। जो दर्शक थे इनके दिलों पे राज किया। बहुत कम समय था उनके पास, इन कम समय में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिनका काम लोगों को बहुत पसंद आया। उनकी खूबसूरती के भी लोग दीवाने हुए थे और जिनका नाम लेते ही उस समय के जो यंग जनरेशन थी, उस यंग जनरेशन का दिल धड़कता था। लेकिन चीज़ें ऐसी थी कि अचानक से मिली हुई समृद्धि, अचानक से मिली हुई प्रसिद्धि, उसके बावजूद भी इनका करियर ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, ना ही इनका जीवन। बहुत ही कम समय में, कम उम्र में ईश्वर ने इन्हें अपने पास बुला लिया। तो हम बात कर रहे बॉलीवुड की उसी हसीन चेहरे की जिनका नाम था दिव्या जी भारती। मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो हम ज्ञान के पर्पज़ से बना रहे। दिव्या भारती जी इस दुनिया में नहीं है। हमने तभी भी और अभी भी हम उनके जो भी अभी उनका जीवन होगा तो उस जीवन के लिए हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं हमारी तरफ से। उन्हें सद्गति प्राप्त हुई होगी और अगले जो भी जीवन, जो हम हिंदू संस्कृति की मान्यता है, उस हिसाब से उनका अगला जीवन भी अच्छे से हुआ होगा, यही हम कामना करते हैं और हमें लगता भी है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हमने समाज माध्यम में यानी सोशल मीडिया पे जो भी डेटा अवेलेबल है, उस डेटा के माध्यम से हमने इस वीडियो को बनाया हुआ है। इसका उद्देश्य केवल एंड केवल हमको इनके बारे में, दिव्या जी के बारे में, उनके कुंडली के बारे में, इनके जीवन में जो भी घटित हुआ इस कम समय में, तो कुछ प्रकाश हम उसके ऊपर डाल सके अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से। यही इसका उद्देश्य है। किसी को भावनाओं को आहत पहुँचाना या किसी की निंदा करना या किसी के बारे में कोई अलग सोच बनाना किसी की, ये इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप एक अभ्यासपूर्ण प्रयोजन, आयोजन या प्रदर्शन इस तरह से ले, यही मैं आप सभी को पहले बताता हूँ। शुरू करते हैं अभी आज का विषय। ये कुंडली हमने आपके सामने लगाई हुई है। ये दिव्या जी की कुंडली है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ हमें समाज माध्यम यानी सोशल मीडिया पे मिला था, उस हिसाब से ये कुंडली बनती है। डेट ऑफ बर्थ तो टाइम ऑफ बर्थ के बारे में कुछ लोगों में संभ्रम है, तो हमने अध्ययन करके ये टाइम बना के ये कुंडली यहाँ पे आपके सामने लगाई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गुरु महाराज और शुक्र महाराज उच्च होके युति इनकी जो है चतुर्थ भाव में, इसकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि दशम यानी करियर भाव में आती है। उसके अलावा सूर्य महाराज तृतीय घर में बैठे हुए हैं, राहु जो द्वादश बैठे हुए हैं और केतु षष्टम, ऐसे उनका प्लेसमेंट है। चंद्र महाराज अष्टम यानी जो हम कहते हैं मृत्यु का भाव, वहाँ पे स्वयं चंद्र महाराज विराजमान है। और इन चंद्र महाराज पे ये जो राहु महाराज की द्वादश में बैठे, उनकी नवम दृष्टि आके पड़ी है और उनको और पीड़ित कर रहे हैं, जो पहले से ही अष्टम में विराजमान होके वहाँ पे पीड़ित हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बुध और मंगल उच्च के है, बुध के साथ बैठे हैं द्वितीय घर में और वहाँ से उनकी सीधी दृष्टि आके चंद्र महाराज के ऊपर टिकी है। यानी अष्टम घर जो है ये बहुत ही पीड़ित हुआ, ऐसा हमको दिखता है। और अष्टम घर आप सभी जानते ही ये मृत्यु का घर होता है, जो वैदिक ज्योतिष हम बताते हैं, कहते हैं, जानते हैं उसके हिसाब से। तो इनका जीवन काल ये उनके जीवन छोटा था, 19वें वर्ष तक। 19वें वर्ष में उनका जो मृत्यु हुआ, कोई लोग संशयास्पद कहते हैं, कोई आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट कहते हैं, जो भी है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन 19 के उम्र में, ये छोटी सी उम्र में उनका निधन हुआ। तो ये उनका जीवन का काल था जो इनके हम बता सके दशा, जो शुक्र महाराज की दशा थी पूर्ण रूप से। जब हम इनके जीवन का लोगों को परिचय हुआ, जो मेजर इवेंट्स इनके ज़िंदगी में घटित हुए, ये सभी शुक्र महाराज की महादशा में, यानी जीवन काल भी शुक्र महाराज की महादशा में ही उनका
अंत हुआ है। तो शुक्र महाराज में आप देखेंगे कि ये 1990 यानी 1990 में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और ये फिल्मों की तरफ बड़ी, महज 16 साल की उम्र थी उनकी। तो ऐसा क्यों किया? तो सूर्य महाराज का वहाँ पे घर 5 नंबर की राशि, वो तृतीय बैठे, उनकी दृष्टि है, तो एजुकेशन तो होना चाहिए था आगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूर्य महाराज जो है ये स्वयं वक्री शनि महाराज जो सप्तम बैठे हुए हैं, उनके घर में वक्री होने की वजह से, वक्रत्व का जो दोष परिणाम है, तो उसके घर में होने की वजह से उनके, और सूर्य महाराज तो ये स्वयं एक तप्त ग्रह है और क्रूर की संज्ञा दी जाती है। हम तो ऐसे मानते नहीं, लेकिन ज्योतिषों के विश्लेषण क्रूर कहते हैं उनको। तो उनकी दृष्टि आने से उस चीज़ में तप्तता है या बाधा है, उसके वजह से उन्होंने अपना शिक्षण वहीं पे छोड़ दिया। 1992 में उन्हें अच्छा खासा फिल्मी करियर उनका शुरू हुआ। साउथ इंडिया में एक अच्छी फिल्म से उन्होंने अपने करियर की भी शुरुआत की, अच्छी चली, और फिर उन्हें 1992 में 1992 में ही अच्छी फिल्म मिली, जैसे विश्वात्मा एक फिल्म है जहाँ में उनका गाना सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई बहुत ही फेमस हो, आज भी लोग पसंद करते हैं। तो वैसी फिल्में उन्होंने 1992 में की। शुक्र महाराज की दशा थी और शुक्र महाराज ने उन्हें उनके अपने दशा काल में उनकी दृष्टि जो सीधे इनके दशम घर पे है, तो उस दृष्टि के माध्यम से इनको इस फिल्म इंडस्ट्री जो शुक्र महाराज के ही अंतर्गत आती है, प्रभाव जो होता है शुक्र महाराज का ही होता है इस फिल्म इंडस्ट्री पे। तो ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में शुक्र महाराज ने अपनी दशा काल में 1992 में इन्हें एक अच्छा स्टार बना दिया, जो लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी और उनकी हर एक फिल्म अच्छे से चल रही थी। अच्छा खासा उन्हें लोगों का रिस्पांस मिल रहा था, प्यार मिल रहा था। उसके बाद 1993 में उन्होंने जो फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला थे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ एक गुप्त रूप से विवाह किया था। तो अगर हम इनके अंतर्दशा में जाएंगे तो वहाँ पे बुध का समय आता है जब इनका ये गुप्त विवाह बताया जाता है। और यहाँ पे जो सप्तम में हम देखेंगे, जहाँ से हम विवाह देखते हैं, वहाँ पे बुध महाराज की राशि है और मंगल बुध उनकी युति है। और उनका जो समय था अंतर्दशा में विंशोत्तरी, और हम अंदर जाएंगे सूक्ष्म दशा में, तो वहाँ पे दिखता है कि उस प्रभाव की वजह से तब उनका विवाह हुआ। उन्होंने बताया जाता है कि अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया था और वो हिंदू से मुस्लिम धर्म में परावर्तित हुई थी और उन्होंने अपना नाम सना नाडियाडवाला ऐसा रख दिया था। ये ऐसा क्यों हुआ? फिर से एक बार शनि महाराज जो वक्री है, तो ये धर्म को न मानने वाले, और ये शनि महाराज के ही घर में सूर्य महाराज है और वहाँ उनकी दृष्टि नवम पे आ रही है, तो ये पीड़ित है। और शनि महाराज स्वयं वक्री है, इसके वजह से अपने धर्म से अन्य धर्म की ओर उन्हें आकर्षण रहा होगा और उन्होंने ऐसा किया। और 1993 में ही उनकी जो गिरकर मौत हुई, उसके पीछे जो भी कारण हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो शुक्र महाराज की ही महादशा और चंद्र महाराज की अंतर्दशा जो स्वयं अष्टम में बैठे हुए हैं, और शुक्र महाराज उच्च के होके जिनके साथ गुरु महाराज चतुर्थ में बैठे, उनकी पंचम दृष्टि इस अष्टम स्थान पे आ रही है। राहु की भी दृष्टि है, लेकिन दशा शुक्र महाराज की, अंतर्दशा चंद्र महाराज की, शुक्र की दृष्टि उच्च का होके अष्टम पे, चंद्र महाराज स्वयं अष्टम पे, इसलिए अष्टम का जो फल यानी मृत्यु, उसकी प्राप्ति उनको उस समय में हुई। एक अच्छा खासा करियर उनका शुरू हुआ था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ होगा बुरा, जो दुखद है, तो उनका करियर वहीं पे समाप्त हुआ। और एक उभरती हुई जो एक नायिका थी, उनको अपना जीवन यहीं पे समाप्त होने की वजह से आगे चल के जो दर्शकों को उनकी तरफ से जो अच्छी फिल्में या उनका अभिनय देखने को मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आशा करता हूँ कि उनका जो भी हम हिंदू धर्म के हिसाब से कि उनका आगे का जो भी प्रवास हुआ होगा अच्छा हुआ होगा। ये वीडियो हमने आपके संबंध अभ्यास के लिए बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको किसी और सेलिब्रिटी के बारे में जानना हो तो उनके बारे में हमें पूछिए। हम आपके सजेशन पे, सुझाव पे उस सेलिब्रिटी के बारे में वीडियो निश्चित बनाएंगे और आपके सेवा में प्रस्तुत करेंगे। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।